आनंद फाउंडेशन पूर्णिया की ओर से निसहाय गरीब मजलूम लोगों के लिए प्रायः कार्य किए जाते हैं। रात्रि में भोजन पहुंचाकर गरीबों का पेट भरा जाता है और ठंड से बचाव के लिए कपड़े भी दान किए जाते हैं। इसी कड़ी में आनंद फाउंडेशन की ओर से पूरे शहर के लोगों से पुराने कपड़े एकत्रित किए गए और फिर उसकी धुलाई और इस्त्री करने के बाद गरीबों में वितरण के लिए उसे तैयार किया गया। वितरण से पूर्व आनंद फाउंडेशन कार्यालय परिसर में पूर्णिया के एसडीएम पार्थ गुप्ता, जाने माने चिकित्सक प्रणब प्रकाश समेत कई नामचीन शख्स पहुंचे और सभी ने आनंद फाउंडेशन के इस कार्य की जमकर तारीफ की और कहा कि इससे सामाजिक जागरूकता आई है और लोग समाज सेवा के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। डॉक्टर प्रणब प्रकाश ने खासतौर से नशा मुक्ति की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि आनंद फाउंडेशन की ओर से नशा मुक्ति के लिए भी कार्य किए जाते हैं, जो काबिले तारीफ है और समाज को मजबूत समृद्ध बनाने के लिए नशा से मुक्त करना अति आवश्यक है। लोग आजकल तेजी से नशा के आदी हो रहे हैं, जिसमें खासतौर से युवा वर्ग प्रभावित हो रहे हैं और युवाओं को जागरूक कर नशा मुक्ति करना अति आवश्यक है। तभी हम समाज को मजबूत कर सकते हैं। और इस कार्य में आनंद फाउंडेशन के जितने सदस्य हैं सभी लगे हुए रहते हैं और सभी मजबूती के साथ समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। वहीं आनंद फाउंडेशन की ओर से बताया गया कि उन लोगों का लगातार समाज सेवा जारी रहता है और करीब 5,000 कपड़े उन लोगों ने समाज के ही लोगों से एकत्रित किया है और उस कपड़े की धुलाई और इस्त्री करने के बाद ज़रूरतमंद लोगों तक उसे पहुंचा देंगे। देखिए, अभी तो हम यहाँ क्लॉथ डोनेशन ड्राइव के लिए आए हैं और यहाँ देख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्लॉथ डोनेशन तो लग ही नहीं रहा है, ये तो लग रहा है कि बिल्कुल एकदम नए कपड़े हैं जो सबको दिए जा रहे हैं। तो इस तरह का इनिशिएटिव मुझे लगता है कि काफ़ी काबिल तारीफ़ है और इस तरह के और इनिशिएटिव्स में लेने के लिए इनको बधाई दूँगा। देखिए, जो जिन युवा को नशे की लत लग जाती है तो उनको इससे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है अगर वो नशे में डूबे रहते हैं। तो नशा मुक्ति केंद्र इसके लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कि हमें अभी बताया कि यहाँ पर जो इनके फाउंडर हैं उन्होंने भी इस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा है और इस तरह का उन्होंने अपने आप को रिकवर करवाया है। तो इस तरह के जो लोग हैं जब नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं तो वो इसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि लोगों को क्या दिक्कतें आती हैं। और जब ऐसा नशा मुक्ति इतना मुश्किल रहता है लोगों के लिए, तो नशा मुक्ति केंद्र जो है उसमें हर प्रकार की सुविधा जब रहती है तो लोगों को एक सपोर्ट मिलता है नशा को छोड़ने का। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और आजकल देखा जा रहा है कि युवा लोग जो हैं नशे में काफ़ी जा रहे हैं। तो इसको अगर हमें रोकना है तो नशा मुक्ति केंद्र होने ही चाहिए। समाज में तो बहुत बढ़ गया है, इसमें से प्रशासन का तो बहुत बड़ा रोल प्ले करना होगा। जिस हिसाब से स्मैक का सेवन बढ़ते जा रहा है और हर दिन 10 से 12 मरीज स्मैक का आ रहा है और हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसको रोकने के लिए, सिवाय इलाज करना अपना एक पार्ट है। इलाज हम लोग कर देते हैं, लेकिन अवेबिलिटी तो सरकार को देखनी चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए कि कहीं से पकड़े, क्योंकि जो भी एक बार इस नशा में चला जाता है बहुत मुश्किल से निकल पाता है। हम लोग की तरफ से फुल सपोर्ट रहता है। डी एडिक्शन सेंटर है प्रीतम का, आनंद फाउंडेशन या बहुत सारे और भी डी एडिक्शन सेंटर्स हैं जो अपने तरफ से जितना मदद हो सकता है कर रहे हैं, लेकिन अवेबिलिटी तो बहुत आसानी से मिल रहा है। अभी तो कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी आया था कि 1 करोड़ या 1.25 करोड़ रुपए का स्मैक पकड़ा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी सरकार की तरफ से कि इतना बड़ा असाइनमेंट उन्होंने पकड़ा। तो बहुत सब तरफ से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मोटिवेशन तो चाहिए लोगों को कि कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग की तरफ से भी बहुत सारा क्या कहते हैं एजुकेशन ड्राइव देना पड़ेगा, स्कूल्स में बताना पड़ेगा कि इससे दूर रहना है। डी एडिक्शन का पूल सरकार की तरफ से या हम लोग टोटल सभी लोगों की तरफ से नशा से दूर रहने के लिए एजुकेट करना पड़ेगा हमारे नए जनरेशन्स को। नहीं तो एक बार जाने के बाद बहुत मुश्किल होता है इससे निकलना। अब जैसे अभी हम यहाँ आए हुए हैं इस सेंटर पे प्रीतम आनंद फाउंडेशन में, इसके साथ जितने भी अभी यहाँ लोग भर्ती हैं उनके साथ हमेशा ये चीज़ जाएगा कि हम लोग तो इस चीज़ से निकल गए, अब यहाँ पर देखो कि भैया लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग अपने लाइफ में ये पॉजिटिविटी इंक्लूड करके अपने जहाँ के भी होंगे वहाँ छोटा छोटा हेल्प करके सबको मेन धारा में लाया जा सकता है। वहाँ पर उनके बहुत सारे दोस्त होंगे जिसको वो रिवर्ट बैक टू नॉर्मल लाइफ कहते हैं, उसमें करा सकते हैं। कोई काम अनोखा नहीं, ये तो स्वाभाविक सबको करना चाहिए। मेरा नाम रवि
रवि रंजन है। और समाज में अगर आप रहते हैं तो सामाजिक बन के रहना चाहिए, जो पॉजिटिव है उस मैसेज को जानना चाहिए। उसी में हमारा जो कॉन्सेप्ट है रोटी कपड़ा मकान, रोटी में हम लोग ऑलरेडी कम्युनिटी किचन हमारे कुछ साथी कर ही रहे हैं, तो कपड़े वाला ड्राइव दिमाग में है कि उनको हमारे पुराने, जैसे हमारा टैगलाइन है योर ओल्ड इज़ देयर न्यू, आपके पुराना किसी के लिए नया हो सकता है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट किया, पिछले साल फर्स्ट ईयर था कि पुराने कपड़े को लगभग 8000 कपड़े हमें मिले। एक मैसेज आजकल ये ना सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपके पुराने कपड़े को हमने यहाँ वॉश किया, ड्राई क्लीन किया, धूप वगैरह किया, दिखाया, उसके बाद वापस पैक करके दिया, तो उनके लिए नया हो गया। मैं अच्छी चीज़ बताऊं, जब पिछले साल मैं दिसंबर में बांट रहा था, लोग ऑप्शन चुन रहे थे कि भाई लाल नहीं दो, मुझे काला साड़ी दो या पीला साड़ी दो, तो लोगों को अच्छा लग रहा था, एकदम न्यू जैसा। और अभी देख सकते हैं जिस तरह से पैकेजिंग है, तो एक मैसेज है कि पूर्णिया में जितने यूथ है, चाहे प्रीतम जी की तरह हो, विकास जी की तरह हो, जितने लोग यूथ हैं, सब मिल के पूर्णिया को पूर्ण बनाना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ पूर्णिया बनाने के लिए आपको पूर्ण बनना पड़ेगा, पॉजिटिव सोच बनना होगा। पूर्णिया से मेरा प्यार जो है जगजाहिर है, और चूँकि यह मेरी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, और इसलिए हम लोग पहले तो कम्युनिटी किचन और उसके बाद ये क्लॉथ बैंक, ये लगातार चलता रहेगा अनवरत, जब तक हम लोग कोशिश करते रहेंगे और पूर्णिया का सहयोग मिलता रहेगा, ये तब तक चलता रहेगा। एक साल हम लोगों ने इस कपड़े को कलेक्ट किया है, आनंद फाउंडेशन इसको सेंटर बनाया है, और यहाँ पे लोग कपड़े आके डोनेट करते हैं। प्रीतम जी के प्रयास से उनको रिक्लीन किया जाता है, पैकिंग किया जाता है, और फिर हम लोग ठंड आने से पहले या ठंड आने के बाद एक दिन चुनते हैं, वो दिन आज है, और आज हम लोग अभी कपड़ा वितरण के लिए निकलेंगे। सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ लोग और कई तरह के गेम और कई तरह की एक्टिविटी करने के लिए है, नशा करने के लिए लोगों के पास कई तरह की चीज़ें भटकाव के लिए, उसके बावजूद लोगों को हम लोगों ने इस तरफ जोड़ा है। और कभी कभी हमको लगता है कि 60-70 लोग हैं जो लगातार कम्युनिटी किचन में खाना बांटते हैं अल्टरनेट डे पे, और फिर ब्लड डोनेशन का आपने पिछले 4-5 साल से देखा ही है, और 2-3 हज़ार लोग डोनेट किए होंगे। और अब कपड़ा में है, तो कपड़ा में भी अभी देख रहे होंगे कि कम से कम 100-150 लोग हैं अभी। तो अल्टरनेट तरीके से अलग अलग कामों में अलग अलग तरह के युवा, जिनको जो चीज़ में दिलचस्पी है, समर्पित लोग हैं। आज क्लॉथ बैंक हम लोगों ने एक स्टार्ट किया था पिछले साल, जिसमें कि क्लॉथ डोनेशन होता है लोगों के द्वारा, पूर्णिया के जनता के द्वारा। वो लोग कपड़ा दान देते हैं, उन कपड़ों को हम लोग ज़रूरी साफ़ सफाई करके, रीपैकेजिंग करके, जब ठंड बढ़ती है तो फिर हम लोग उन लोगों को बांटते हैं जो लोग रोड पे सोते हैं, ताकि उन लोगों के पास कोई गर्म कपड़ा हो जाए या पहनने के लिए कपड़ा हो जाए, तो ठंड से वो लोग बच सकें। लोगों से कुछ अपील है जिनके घर में पुराने कपड़े हैं या फिर इस तरह के हैं? जी बिल्कुल, जिनके पास भी पुराने कपड़े हैं और वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग आनंद फाउंडेशन में आके दान दे सकते हैं उन कपड़ों का। आनंद फाउंडेशन रामनगर में है, नशा मुक्ति केंद्र पिछले 5 वर्षों से है यहाँ, पॉलिटेक्निक चौक, वार्ड नंबर 11। वहाँ आके वो कपड़ा दान में दे सकते हैं, और हम उन कपड़ों को दोबारा उसको व्यवस्थित करके, रीपैकेजिंग करके, फिर हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस कार्य का एसडीओ साहब आए थे जी, कैसा लगा उन्हें? एसडीओ साहब उनको बहुत पसंद आया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि एक भी कपड़ा पुराना नहीं है, सब नया कपड़ा है। बहुत हौसला अफजाई की उन्होंने हमारी, और ऐसे अधिकारियों से, ऐसे जो हमारे मेंटोर हैं, सर हैं, नंदकिशोर भैया हैं, प्रणव सर हैं, इन लोगों की वजह से ही आज हम लोग ये सब कर पाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव मैसेज को, एक पॉजिटिव स्टोरी को कवर करने वाले मीडिया लोग भी अगर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग, पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी, साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग, पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं
फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।